सैनिक भाइयों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के आपके अपने चैनल पर। साथियों, अगर आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 4 मार्च 2023 हो गया है और आप सभी की मार्च की पेंशन अभी तक आप सभी के अकाउंट में डिपॉजिट हो गई होगी। लेकिन साथियों, इनमें से कुछ सैनिक हमारे ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी इस बार अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुई और कुछ की पेंशन बढ़कर आई है वो ROP 2 के हिसाब से, और कुछ सैनिकों की पेंशन अब तक बढ़कर नहीं आई है। किसी को एरियर मिला है, किसी को एरियर बिल्कुल भी नहीं मिला है, किसी की पेंशन पहले से भी कम हो गई है। तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करूंगा। साथियों, इसमें डिटेल में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी का आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हमारी पेंशन जो बढ़कर आ रही है कितनी बड़ी है और किस चीज़ की बढ़कर आई है। ये हमारी जो पेंशन बढ़कर आई है, क्योंकि साथियों हमारे 3-4 सैनिकों ने मुझसे पूछा है फ़ोन करके कि सर हमारी पेंशन तो बढ़कर आ गई है, लेकिन ये क्या हमारा एरियर है जो हमें ROP 2 का एरियर मिला है उसके हिसाब से बढ़कर आई है, या हमारा 4% के हिसाब से DA बढ़कर आया है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये पेंशन 4% DA से बढ़ी है या ROP की जो नई टेबल जारी हुई है उसके हिसाब से बढ़ी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की जो ये पेंशन बढ़ी है, आप लोगों की ये पेंशन ROP 2 का जो भी टेबल जारी हुआ था उसके हिसाब से आप लोगों की बढ़ी हुई पेंशन आई है। और साथियों, इसमें आप लोगों का DA का एरियर अभी तक नहीं जुड़ा है। हमारे एक पूर्व सैनिक ने मुझे पेंशन का मैसेज भेजा हुआ है। उसने ये मैसेज में पूछा है कि सर मेरे ये किस प्रकार की पेंशन बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ये मैसेज दिखाई दे रहा होगा, डियर कस्टमर, पेंशन फॉर मार्च 23 बेसिक पे इसमें 20,107 रुपये दिया गया और DA दिया गया है 9934 रुपये और डिसोल्टी दी गई है 6,033 रुपये और इनका कंपोर्ट जो कट रहा है 4712 रुपये कट रहा है। और इनकी जो नेट पेंशन आई है 31,362 रुपये आई है और जो पेंशन आई है 3/4/2023 को आई है। ये SBI बैंक में इनका अकाउंट है। दोस्तों, अगर हम मैसेज के हिसाब से इनकी जो पेंशन कैलकुलेट करते हैं, DA का कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि इनका बेसिक पे 20,107 रुपये इसमें दिखाया गया है और इनका डिसेबिलिटी पेंशन जो है 6,033 रुपये दिखाया गया है। तो कुल मिला के इनका पेंशन हो गया 26,141 रुपये। और अगर इस पर हम 38% के हिसाब से DA का कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो आप लोगों का 9,934 रुपये ही इनका DA बनता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका जो पेंशन आई है वो 38% DA के हिसाब से ही आई है और इनकी जो पेंशन है सिर्फ ROP 2 के टेबल के हिसाब से ही बढ़कर आई है। और जो हमारा DA था 4% की वृद्धि हुई थी, जिसमें जनवरी 2023 में लागू था, उसका कोई भी इसमें किसी प्रकार का अमाउंट इसमें नहीं अलग से दिया गया है और नहीं बढ़कर आया है। जैसे कि मैंने कैलकुलेशन किया है, इसमें 38% के हिसाब से इसमें DA का कैलकुलेशन किया गया है और हो सकता है 2-4 दिन के बाद हमारा DA तीनों महीने का एक साथ हमें मिल जाए, हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तो साथियों, अब मैं बात करता हूँ उन सैनिकों के बारे में जिनकी पेंशन कम हो गई, जिन्होंने मुझसे पूछा है सर हमारी पेंशन इस बार कम आई है। तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। साथियों, हो सकता है किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी पेंशन कम आई है, हो सकता है किसी प्रकार की कोई रिकवरी की गई हो, आपको पहले कुछ ज़्यादा दे दिया गया हो। तो इन सभी के बारे में अगर आप बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो अपने CPPC से आप पता कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श से ले रहे हैं तो स्पर्श पे मैसेज डाल सकते हैं किस कारण से आपकी पेंशन कम आई है। और आप CPG ग्राम के द्वारा भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर आपको पेंशन कम आई है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो CPG ग्राम पर भी अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करा दें। और इसके अलावा साथियों, PCDA की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर
जारी किया गया उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं किस कारण से आपकी पेंशन कम कर दी गई है। तो साथियों, ये थी मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में छोटी सी जानकारी। और साथियों, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जैसा कि आपको मालूम है जंतर मंतर पर हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति को दूर करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे। उस पर जो लोग अभी तक नहीं गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं, क्योंकि साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जो अभी हो सकता है वो फिर बाद में नहीं होगा। इसलिए हमें एकजुट होना होगा इसके लिए और अपना पूरा सहयोग वहाँ पे दें। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।